नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को आज संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदौर, डिंडोरी, भोपाल और महाराष्ट्र से सटे हुए इलाकों में लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते तक पॉजिटिव केसेस की संख्या घट रही थी, लेकिन अगर हम कल की बात करें तो 378 कोरोना पॉजिटिव केसेस जो हैं वो प्रदेश में आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसको समय रहते हमें नियंत्रण में लेना होगा। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि अगर समय रहते बढ़ते कोरोना के मामलों पर काबू नहीं पाया गया तो ये एक बहुत बड़े संकट को निमंत्रण दे देगा। उन्होंने ये भी कहा, लॉकडाउन को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोरोना के केसेस इसी तरह से प्रदेश में बढ़ते रहे तो प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है, इसीलिए वो इस बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि खासतौर पे गरीब मजदूर वर्ग के लोगों के लिए लॉकडाउन बहुत बुरा रहता है और उनकी रोजी रोटी पर संकट लॉकडाउन से खड़ा हो जाता है। और इसीलिए सीएम ने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि प्रदेश में लॉकडाउन की नौबत आए, इसलिए सभी लोगों से उन्होंने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की प्रार्थना और अपील भी की। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके लोगों से प्रार्थना है कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मास्क लगाएं ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदौर और कुछ जिलों में जहां पे केसेस कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं, वहां पर शादी समारोह में भी हॉल से आधी क्षमता के लोगों को बुलाने का आदेश दिया गया है, जिससे कि इस तरह के आयोजनों में भी कोरोना संक्रमण का फैलाव ना हो। सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में ये भी बताया कि प्रदेश के हर जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है, जो उन जिलों में जहां पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर क्या नियम लागू किए जाएं, क्या गाइडलाइंस कोरोना को लेकर बनाई जाएं, ये बनाई जा रही है। और इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स ने कई जिलों में मेलों के आयोजनों पर भी रोक लगा दी है, ताकि वहां पर भीड़ ना जमा हो और जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें और कोरोना का जो प्रसार है वो ना हो। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंदौर और कई जिलों में शादी समारोह में लोगों की संख्या कम करने के भी आदेश क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स ने दिए हैं। इतना ही नहीं, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं वो हर जिलों में आकलन करके किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उस आकलन के हिसाब से कोरोना की गाइडलाइंस बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, कायदे कानून बना रहे हैं। और सीएम ने इन सभी गाइडलाइंस का, इन सभी नियमों का पालन करने का आग्रह प्रदेश की जनता से किया है। वहीं नाइट कर्फ्यू की बात करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फिलहाल नाइट कर्फ्यू को लेकर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन अगर इसी तरह से खासतौर पे महाराष्ट्र से सटे हुए इलाकों में अगर कोरोना के केसेस बढ़ते जाएंगे तो नाइट कर्फ्यू लगाने की भी नौबत आ सकती है और उस दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रवासी मजदूर और खासतौर पे ऐसे मजदूर जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले सुबह काम पर जाते हैं और शाम को वापस लौट आते हैं, उनसे भी दूसरे ज़िलों में जाकर काम ना करने की अपील सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। साथ ही ये भी कहा है कि मजदूर जिस ज़िले में है उनके उसी ज़िले में मनरेगा के तहत उनको काम दिलाया जाएगा। और साथ ही उन मजदूरों से भी उन्होंने अपील की है जो महाराष्ट्र से सटे हुए इलाकों में हैं और वे अपने ज़िले से यानी कि मध्य प्रदेश के ज़िलों से महाराष्ट्र जाकर मजदूरी करते हैं, उनसे भी महाराष्ट्र ना जाने की उन्होंने अपील की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है और सावधानी बेहद जरूरी है। अमेरिका का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका में कोरोना वायरस के चलते 5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने समय रहते कोरोना पर काबू पाया और देश में होने वाली मौतों के आंकड़ों को भी बढ़ने से रोका है। वहीं वैक्सीनेशन की बात करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में और देश भर में 60 साल से ऊपर के लोगों को सरकारी अस्पताल में उनका टीकाकरण हो रहा है। वो लोग जो 45 साल से ऊपर के हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनका भी टीकाकरण सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क पहनने, भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाने और कोरोना को लेकर बनाए गए सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील भी की। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।